बिहार के वैशाली जिले में भाई के दोस्त से हुआ प्रेम, फिर दूसरे लड़के से हुई शादी और फिर ससुराल से झगड़ा कर दुल्हन चली गई मायके। जहां प्रेमी से होता था मुलाकात, वहीं प्रेमी जब महिला के ससुराल पहुंचा तो कातिलाना साजिश रच दिया और सास की ही हत्या कर दी। दरअसल वैशाली जिले के काजीपुर थाना क्षेत्र के दौलतपुर चांदी गांव में देश की रक्षा में लगे फौजी जितेंद्र महतो की पत्नी का अपने ही फौजी भाई के मित्र फौजी से ही प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बाद दौलतपुर चांदी निवासी फौजी जितेंद्र महतो से शादी हो गई और शादी के बाद भी उक्त महिला का अपने प्रेमी से मिलना जुलना जारी रहा। वही प्रेम ऐसा परवान चढ़ा कि महिला ने अपने प्रेमी को अपनी ससुराल दौलतपुर चांदी बुला ली और दोनों एक रूम में प्रेम लीला कर रहे थे। तभी मौके वारदात पर उसकी सास ने उसे पकड़ लिया, जिसके बाद गुस्से से बौखलाए बहू एवं बहू के प्रेमी ने मिलकर जितेंद्र महतो की मां की हत्या कर दी। हत्या करके सबको घर के पीछे फेंक दिया। इसके बाद यह अफवाह फैला दी कि उसकी सास का अपहरण हो गया है। जब लोग जुटे और जबरन कुछ लोग घर के अंदर पहुंचे तो देखा सब घर के पीछे फेंका हुआ है, जिसके बाद लोग हैरान हो गए। हालांकि पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए प्रेमी और प्रेमिका दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दी है। लेकिन इस मामले में नया मोड़ तब आया जब हाजीपुर सदर अस्पताल की डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बदले पैसे मांगा। पहले आप इस ऑडियो क्लिप को सुनिए। हेलो। हाँ जितेंद्र बोला। जैसे हम ना आज कोशिश कर रहे थे पेमेंट की मनीष को भी भेज दे तो आपको दे देगा, लेकिन आज हो नहीं पा रहा है सर्वर डाउन की वजह से। क्लोजिंग ईयर है ना, तो अरे हम दे दे पैसा, हाँ हम पैसा दे दे। हाँ हाँ देख लो सर, जैसे आप लोग को लग रहा है वैसे कर लो आप लोग। हम पहुँचेंगे मुझे तो क्या पैसा करना है, दे देंगे। मैं सुनो, मैं कैश भिजवा दे रहा हूँ, ठीक है? हाँ हाँ हॉस्पिटल से, ठीक है? ठीक है, लेकिन एक्चुअली क्या होना चाहिए सर, एक्चुअली एकदम परफेक्ट वो बननी चाहिए ना रिपोर्ट की। एक्चुअली क्या से हुआ है। हाँ एक्चुअली रिपोर्ट, ताकि हम लोग को भी पता चले ना कि हाँ किस कारण से डेथ हुआ है मम्मी का। हाँ ठीक है। जैसे बोल रहे थे आप पहले कि मर्डर केस है, 4-5 आदमी जांच के मारा है। नहीं जांच के नहीं मारा है, मर्डर किया ये बोला हूँ मैं। अच्छा अच्छा। जांच के मारा है नहीं, मर्डर किया है। अब क्या टेक्निक था वही जलाया उलाया है। फेल्योर में गई है पेशेंट, तब जाके मर गया। अच्छा समझे? ठीक है, तो रिपोर्ट कब तक मिलेगा सर? रिपोर्ट तो आ जाएगा, वो बात नहीं, वो टेंशन नहीं, वो पीआई में पुलिस को मिल जाएगा रिपोर्ट। अच्छा अच्छा, रिपोर्ट कहाँ थाने पे जाएगा? हाँ हाँ हाँ, वो सब हो जाएगा, उसके लिए चिंता नहीं करो, उसमें मैं हाँ। मदद करूंगा। और देखो अगर मर्डर है, ये तो है ही, हाँ तो बहुत दुखद बात है, ठीक है? लेकिन जो इन्वॉल्व है इस चीज में उसको छोड़ना नहीं है, हाँ हाँ समझे ना? ये बहुत बड़ा हाँ। मजाक का चीज नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है। और कितने कम नहीं पैसे देने से चलेगा? थोड़ा अगर आप बात कर लेते तो। भाई हाँ, वो बहुत पैसा मांगा था भाई, नहीं कर पाएंगे तुम सुनो ना, हम नंबर देते हैं ना, डायरेक्ट बात कर लो, ठीक है? अच्छा अच्छा। और मतलब एगो तो डायरेक्ट बतियाएगा नहीं, काम भी नहीं करेगा और पैसा भी ज्यादा लेगा अगर बात कर भी लिया तो। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे क्या ही जरूरत है? मैं तो चाहूंगा ना कि जितना कम में काम हो जाए। मुझे क्या इंटरेस्ट है? हाँ हाँ ये भी बात सही है आपकी। तो कितने बताए थे? 25,000 देने के लिए आपने? हाँ 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 बस। अच्छा चलिए ठीक है, हम पहुँचते हैं तो देख देते हैं। ये सब क्यों पैसा लेना पता है तुम्हें? हाँ कि जब कोर्ट उट में मामला जाएगा ना, हाँ। तो डॉक्टर की हाजिरी होती है वहाँ पे, समझे? हाँ तो डॉक्टर को जाना पड़ता है मर्डर में, अच्छा अच्छा। समझे? इसलिए सब पैसा लेता है और कोई बात नहीं, समझे? अच्छा अच्छा, तो बिना पैसे का तो रिपोर्ट देगा नहीं ना अभी, मतलब? किसी कीमत पे नहीं देगा। हाँ अच्छा, रिपोर्ट भी नहीं भेजेगा ना? ना कुछ नहीं देगा, अच्छा। एक्शन ही नहीं हो पाएगा। तो रिपोर्ट भी नहीं सही बनाएगा ना बिना पैसे का? तो सब झोल झाल हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, हल्का कर देगा क्यों? अच्छा अच्छा ठीक है, देखिए आप हल्का कर लीजिए एडजस्ट, हम आते हैं तो पैसा देते हैं आपको। ठीक है सर, हम ईमानदारी से पैसा दे देंगे, ईमानदारी वाला आप रिपोर्ट बनवा दीजिएगा हमारा मदर का, तो ठीक है सर। चलो रिपोर्ट हम बनवा देंगे, पैसा अपना सुबह भिजवा दीजिएगा। हाँ रिपोर्ट, ईमानदारी वाला रिपोर्ट बनवाइएगा सर। कोई हमें जो फैक्ट है वही होनी चाहिए, भले कोई हो इन्वॉल्व या ना हो,
इसके लिए कोई दिक्कत नहीं मुझे, बस फैक्ट रिजल्ट होनी चाहिए ना कि हाँ इस कारण से डेथ हुआ है। ठीक ठीक है सर। हो जाएगा। ओके ओके तो सर। हम पैसा अभी भिजवा दे रहे हैं, कल सुबह हाँ। हमको भिजवा देना। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। हेलो। हेलो। जी सर। हाँ जीतू, हाँ सर। कह रहे थे कि वो थाना से फोन आया था रिपोर्ट के लिए, हाँ सर। तो क्या करना है रिपोर्ट का? जैसे रिपोर्ट भिजवाना दीजिए सर, अभी तो हम परेशान हैं। कैसे भिजवा दे हम उसको? हम उनको भी दे दिए तो मैंने हम भिजवा दें हाँ सर। पैसे? जैसे हम थाना रिपोर्ट मांगा है ना तुमको, हम व्हाट्सएप दे देते हैं नंबर, उसी नंबर से फोन आया था थाना का। हाँ हाँ। हाँ, तो उसी नंबर से फोन आया था थाना का, तो वही डॉक्टर साहब का ही अभी फोन था, वो उनको बोल रहे हैं। हम उनको एक्चुअली में दिए थे, मेरे पास 15,000 कैश था ना, हाँ हाँ। तो हम उनको नहीं दे पाए थे पूरा, तो अच्छा। इसीलिए वो फोन कर रहे हैं। और सर जानते ही अब इतना बड़ा मर्डर केस हो गया है घर में, अब मेरे माइंड ही काम नहीं कर रहा है मैं कि आके आपको पैसे दे दूं। इतने परेशान नहीं हूं नहीं, ना सर। हम समझ रहे हैं, सब बात समझ रहे हैं, लेकिन मान लो कि हम 15,000 दे दिए, अब फिर बाकी पेमेंट तो मैंने रिपोर्ट का में बात हो गया था, किसी बात का बात होता है ना जितेंद्र, ठीक है। अब हम अगले को तो कमिट कर दिए, और फिर हम इधर स्टेबल है नहीं जिसको हम पैसा दे समझे, इसलिए थोड़ा दिक्कत है, इसलिए हम कह रहे हैं, और कोई बात नहीं। अब कल थाना से फोन आया है, कल ही फोन किया था थाना प्रभारी, तो वही हमको फोन किया कि क्या करें, हम नॉर्मल करके दे दे रिपोर्ट। हम बोले नहीं तो काहे मजाक कर रहे हो, तो वो सुपरिटेंडेंट का पैसा देना था, सुपरिटेंडेंट को देना था, तो सुपरिटेंडेंट थाना का फोन आया था हॉस्पिटल में। अच्छा, कि क्या रिपोर्ट नहीं भेजने? हाँ, रिपोर्ट नहीं दीजिएगा, नहीं क्या है रिपोर्ट में। अच्छा। ठीक है। तो ये बोले, क्योंकि रिपोर्ट तो ये अभी बनाए नहीं थे फाइनल, तो ये बोले कि क्या है रिपोर्ट नहीं है, मैं आपको भरवली क्यों बताऊं। अच्छा। ठीक है ना, तो ठीक है ना, बोला है, बता देता तो फिर दिक्कत ना हो जाता। मान लो नॉर्मल कह देता तो फिर तो बेकार न था। तो बोला कि रिपोर्ट जाएगा, तो वही अभी रिपोर्ट वो मंगा रहा है, तो वही बनाना है, इसीलिए वो फोन किए थे। तो तुम हमको बोले थे कि सुबह में दे देंगे पैसा, फिर हम कल तुमको फोन नहीं किए कि दाह संस्कार में लगे हो। हाँ सर, सुबह से तो बड़ी सर मीडिया आ गया, हाँ। पुलिस आ गए, थाने आ गए, एविडेंस कर रहे थे, फोरेंसिक रिपोर्ट वाले आ गए, तो थोड़ा उसी में लगे हैं सर। हाँ, मैं समझ रहा हूँ परिस्थिति। नहीं तो सुनो ना, किसी को बोलो ना ऑनलाइन सीधे कर देगा पैसा। सर यहाँ पे ना मेरे ऐसे स्थिति हो गया है ना घर पे, ऐसे मुसीबत हो गया है मर्डर केस में, आप जानते ही है, कोई एक दूसरे से पूछना चाह नहीं रहा है इसमें। इसी के लिए क्या तुम्हारे पास पैसा नहीं है? तुम्हारे पास नहीं है सर, बिल्कुल भी। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि आपको मैं पैसा दे दूंगा सर, उसके लिए बेचिंतित रहिए सर, मैं अपना जुबान दे रहा हूँ आपको, एक भाई समझ के आपको जुबान दे रहा हूँ, छोटा भाई समझ के आप समझ लो सर थोड़ी। चलो ठीक है, मैं दे देता हूँ। तो मर्डर केस का करवा दे रिपोर्ट। ठीक। हाँ सर, ठीक है, करवा देते हैं। तो ठीक है सर, मैं जब भी मिलूंगा ना आपसे आके, एक बार खाली मनीष को फोन कर दो ना, थोड़ा बोल देगा हमको एक बार। हाँ सर, मनीष को एक बार बोल दो ना कि हमको बोल दे करवाने के लिए। मनीष को? हाँ, एक बार खाली बोल दो वो पैसा के लिए, कि अपना सर को तुम बोल दो, नहीं तो बाईपास करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा उसको। ना कोई नहीं सर, मनीष बोला, पहले हम बता दिया था, तो बोला ऐसा कोई बात नहीं है, सर को हम बता देंगे, बोला था। नहीं तो एक बार बात करके उसको बोलिए फोन कर लेने के लिए। आप ये नहीं कहिएगा कि हमसे बात हुआ है, ठीक है? आप ये कहिए कि थाना से अथी के लिए है, तो सर को कह दो रिपोर्टिंग के लिए पैसा हम दे देंगे, तुम इतना खाली कह दो उसको बोलो हमको फोन करने के लिए। ठीक है सर, ठीक है, अभी तुरंत करवाओ तो हम करवा देते हैं रिपोर्टिंग। हाँ ठीक है सर, ठीक ओके। मनीष को खाली कर। अब हम आपको बताते हैं कि जब डॉक्टर को पैसा नहीं मिला तो डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही बदल दी और मौत का कारण हार्ट अटैक दे दिया, जिसके बाद जितेंद्र महतो ने उक्त डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। हालांकि इस मामले में जिलाधिकारी के निर्देश पर मेडिकल बोर्ड की गठन करने की भी बात कही गई है, लेकिन सवाल यही है कि क्या यह सिलसिला जारी हो गया है कि प्रेमी और प्रेमिका मिलकर हत्या की साजिश रचते रहेंगे और पोस्टमार्टम के बदले डॉक्टर पैसा मांगते रहेंगे, पैसा नहीं मिलने पर मेडिकल रिपोर्ट ही बदल देंगे। तो क्या वैसे डॉक्टर को भगवान कहा जाए या फिर उसे भी हैवान की दर्जा दे दी जाए? हाजीपुर थाना अंतर्गत एक हत्या हुई थी, महिला की हत्या, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन में जो बातें आई कि उसकी पतोह और उसका एक लवर जो है मिलकर हत्या कर दिया है, गर्दन रस्सी से गर्दन दबाकर। हम लोगों ने पोस्टमार्टम हेतु भेजे थे। पोस्टमार्टम हेतु भेजने के उपरांत डॉक्टर सोनू जो हैं कि सदर अस्पताल में डॉक्टर हैं,
उनके द्वारा एक डॉक्टर समीर है, समीर के द्वारा जो है मृतक के बेटा से पोस्टमार्टम लिखाने हेतु 25,000 रुपये की मांग की जा रही थी, जिसका प्रूफ हम लोग के पास है। और पैसा नहीं देने के कारण ही जब पोस्टमार्टम हम लोग देखे तो उसमें हार्ट अटैक लिख दिया गया है। इसी के अगेंस्ट में उन पर एक FIR किया गया है। डॉक्टर सोनू है, एक और डॉक्टर है, और एक जो उसके साला है मनीष नाम है, उस पर FIR दर्ज किए हम लोग, और एक बोर्ड गठित कर फिर से उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर बोर्ड का मंतव्य मांगा गया है। हीनियस क्राइम में सर FIR हुई है, दोनों डॉक्टर जो है सरकारी डॉक्टर है, गस्टेड अफसर है। गिरफ्तारी कब तक सुनिश्चित हो पाएगी इसकी? ये अनुसंधान का विषय है, अनुसंधान के बाद ही जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी उन पर होगी। एक सदस्यता के डॉक्टर है और एक प्राइवेट नर्सिंग होम है उनका, डॉक्टर समीर है। कितने पैसे में सर बदली गई थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट? बदलने की बात नहीं है, मतलब पैसे मांग की गई थी, जिस पर उनके द्वारा ये बताया गया था कि पैसा देंगे तो सही लिखेंगे, नहीं तो उसमें हो सकता है, और कंप्लेंट द्वारा पैसा नहीं दिया गया है, और जिसके कारण ही उस पर हार्ट अटैक लिखा गया है। क्या घटना हुआ था? 1 तारीख को माँ की हत्या हो गई थी। कैसे हुआ था? जैसे हम तो ड्यूटी पे रहते हैं, हमें पता नहीं चला कैसे हो गई। कहाँ ड्यूटी करते हैं? हम उत्तराखंड में। वहीं थे उस दिन? हाँ वहीं थे। अच्छा, फिर कैसे आपको जानकारी हुआ? जैसे यहाँ से फ़ोन गया। कौन मम्मी फ़ोन नहीं किया? मिल रही, वाइफ फ़ोन किया कि मम्मी नहीं मिल रही है। अच्छा, तो हम घर पे फ़ोन किए, पापा को बताया कि आप देखिए चारों तरफ कहीं गए होंगे मम्मी। उस समय पापा इधर उधर खोजे, नहीं मिला, तो सब लोग परेशान हो गए, इधर उधर खोजने लगे। तो फिर शाम को जब फ़ोन कर रही है कि मम्मी की डेड बॉडी पीछे पड़ी हुई है, अच्छा, घर के पीछे। घर के पीछे पड़ा हुआ है। जब पापा खोजे तो वो नहीं मिला था डेड बॉडी? नहीं, जैसे पापा जब खोजे तो घर के पीछे नहीं गए थे। अच्छा। ना घर में खोजे थे, बाहर खोज रहे थे, मतलब गांव में चारों तरफ। अच्छा, घर में ही रखा हुआ था डेड बॉडी को। तो फिर डेड बॉडी जो पड़ा हुआ था, आपको जब जानकारी मिला तो फिर क्या हुआ? जैसे मुझे जानकारी मिला कि डेड बॉडी पीछे है, तो हम पापा से बोले कि एक काम करिए, पहले पुलिस को इन्फॉर्म किए। पुलिस को उन्होंने बुलाया, पुलिस आया, जांच किया, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए ले गए बॉडी को। उसके बाद फिर पोस्टमार्टम हुआ, फिर वापस आ गए हम वहाँ से, मतलब छुट्टी लेके चल दिए थे। तो हत्या कौन किया था उसका? हत्या जैसे घर में डेड बॉडी रख के, और मेरी वाइफ जो गुमराह कर रही थी, वो अपने एक लड़के के साथ मिलके हत्या किया था। घर में ही, रूम में ही हत्या करके पीछे उठा के उसने रखाया था। कौन लड़का था जिसके साथ मिलकर हत्या की थी? वो उसका नाम है मिलन कुमार, वो भी आर्मी में है, 18 बिहार रेजिमेंट में। मतलब वो लड़का आपके वाइफ का कोई लगता है क्या? वाइफ का नहीं, जैसे मेरे साला का दोस्त है वो फौज में है, मेरा साला उसी का वो दोस्त है, और उसके घर परिवार पे सब जानता है मेरे ससुराल में। तो मतलब आपके घर पे उस लड़का का आना क्या, मतलब क्या आपके पत्नी और उस लड़का के बीच कोई संबंध वगैरह था? वो तो जैसे मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरी पत्नी यहाँ रहती नहीं थी, वो रहती थी अधिकतर मायके, तो उसको वहीं से संपर्क हुआ होगा, वहीं आना जाना होगा उसके साथ, और उसके घर वाले जानते होंगे। ऐसा बताया जा रहा था कि दोनों प्रेमी प्रेमिका थे, प्रेम प्रसंग के मामले में हत्या हुई थी। हाँ, ये भी हो सकता है, जैसे उसका दोस्त है, उसके घर पे आना जाना पहले से रहा होगा, शादी से पहले, तो प्रेम भी। तो ये जो मिलन कुमार था, उसकी संपर्क आपकी पत्नी की शादी होने के बाद हुआ था या उससे पहले? उससे पहले बताया जा रहा है कि उससे पहले था उससे संपर्क। आपकी शादी कब हुई थी? 2022 में, दिसंबर में। ठीक है, तो उससे पहले संपर्क था मिलन कुमार का, वो आके यहाँ हत्या की घटना को अंजाम दिया। जी। ठीक है, उसके बाद पुलिस क्या की? पुलिस ने छानबीन किया और अगले दिन उसको अरेस्ट करके ले गया। किसको अरेस्ट किया? मेरे वाइफ को अरेस्ट करके ले गया। अच्छा, तो वो थाने पे जाते ही अपना बयान दिया कि मैंने कैसे मारा सास को, और कैसे पीछे लेके चले गया। अच्छा। अपने प्रेमी के साथ में। अच्छा, तो फिर प्रेमी भी गिरफ्तार हुआ? हाँ, प्रेमी भी गिरफ्तार हुआ, और उसने पूरी घटना की कहानी बताई कि हमने कैसे रस्सी लेके आया था, कैसे घर में घुसा और कैसे गला घोट के मारा, और उसके बाद हम मिलके दोनों उठा के पीछे जो एक स्टोर रूम है उसके पीछे रख दिया था उन्होंने माँ की बॉडी की। फिर डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ? डेड बॉडी का पोस्टमार्टम जैसे उसी दिन शाम को हो गया था। अच्छा, जब वो अरेस्ट नहीं हुई थी, उससे पहले। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि डेड बॉडी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कुछ गड़बड़ी हुई है, क्या कुछ था? जिस दिन मम्मी की डेड बॉडी गई थी हॉस्पिटल में, सदर हॉस्पिटल में, तो एक डॉक्टर समीर है जो मेरे साला का दोस्त है, वो मुझसे संपर्क किया कि मम्मी की पोस्टमार्टम आया हुआ है, नहीं हो रहा है, हम करा देते हैं।
तो बोला ठीक है देख लीजिए आप। तो उसने मुझे फिर तुरंत फ़ोन किया कि एक काम करिए, डॉक्टर तो अभी मान नहीं रहा है, आपको कम से कम डॉक्टर 1 लाख रुपया मांग रहा है। किस तो चीज़ का? पोस्टमार्टम करने के लिए अच्छा, डॉक्टर हम अरेंज कर रहे हैं। ये जिस दिन घटना हुई डेड बॉडी जो हाजीपुर गया उसी दिन की बात है? कहानी की बात है, मेरे पास ऑडियो क्लिप भी है। अच्छा, इसकी बात है। ठीक है। तो उस दिन आप यहाँ आ गए थे? नहीं आए थे, हम रास्ते में ही थे तो डॉक्टर का फ़ोन आया कि आपकी माँ का हाँ। पोस्टमार्टम होना है, आप इतना 1 लाख रुपया मांग रहा है डॉक्टर, अच्छा। मैं अरेंज कर रहा हूँ। 25,000 रुपया में बात किया हूँ। अच्छा। आप 25,000 रुपया दे दो, आपकी माँ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट एकदम बढ़िया बन जाएगा। जो चाहोगे वो बन जाएगा। अच्छा। जैसा चाहोगे वैसा बन जाएगा। आपकी माँ की हत्या किया गया है और बढ़िया से बढ़िया रिपोर्ट मैं बना दूंगा। 25,000 रुपया आप मुझे दे दो। तो ये बात आपको समीर नाम का जो लड़का था वो बोला या डॉक्टर बोला? समीर, डॉक्टर समीर है। उसने वो भी बताया, डॉक्टर ही हैं? हाँ, डॉक्टर ही है। और उसने ही अरेंज कर सोनू से बात किया था। डॉक्टर सोनू जो सदर अस्पताल में डॉक्टर उस समय प्रेजेंट था, जिसने मम्मी का पोस्टमार्टम किया था। तो फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ दिया गया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जैसे उसने पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही चेंज कर दिया। पोस्टमार्टम गला दबा के रस्सी से गला घोट के मारा गया है। इसने दोनों गुनाहगार ने कबूल किया है। उसके बावजूद भी उसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट फेलियर दे दिया है। हार्ट फेल लिख दिया है। ये तो आगे क्या कुछ डॉक्टर के खिलाफ आप लोग कार्रवाई किए हैं? डॉक्टर के खिलाफ मैंने दोनों डॉक्टर के खिलाफ केस कर दिया हूँ कहाँ? थाने में। अच्छा, जो कि अभी चल रहा है केस। मेडिकल बोर्ड बैठाने की बात किया है थाना अध्यक्ष साहब ने। अगर मान लेते हैं कि फिर भी अगर इंसाफ नहीं मिला मेडिकल बोर्ड में, डॉक्टर के खिलाफ अगर साबुत नहीं मिल पाया तो आगे क्या कीजिएगा आप लोग? जैसे डॉक्टर के ऊपर होता है एक CMO, उसके पास जाएंगे, उससे हम गुनाह करेंगे कि हाँ, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप छानबीन अच्छे से करें। डॉक्टर ने रिपोर्ट कैसे चेंज किया, जब साफ साफ नज़र आ रहा है गले पे दाग है, छाती पे पैर के निशान है, उसके चढ़ने के, रस्सा से गला घोटने का पूरा निशान है, तो कैसे हार्ट फेलियर हो सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है। आप आर्मी में हैं? हाँ आपके जो पत्नी का भाई हुआ वो भी आर्मी में है? जी और जो पत्नी की प्रेमिका था वो भी आर्मी में था? जी जी। तीनों आदमी आर्मी में ही थे? वो आर्मी में ही था। दोनों मतलब उसके भाई का एकदम खास दोस्त था। हो सके उसका तो आना जाना होता था क्या? उसके घर पे आना जाना होता हो। अच्छा, आपके यहाँ इससे पहले भी वो लड़का आया था कभी? नहीं, मेरे घर पे नहीं आया था वो। अच्छा, आपकी पत्नी की जब शादी हुई थी आपसे 2022 में, जी, तो 22 से लेकर ये 25 तक के बीच में कितने दिन आपके यहाँ रही? वो कम से कम 3 महीना से ज़्यादा नहीं रही मेरे घर पे। अच्छा, हमेशा पहले शुरू में 2-2.5 महीना रही, बीच में आई थी तो 15 दिन रही, फिर चली गई, 1-1.5 साल वहीं रही, फिर आई 15 दिन बाद ये घटना कर दी। आपका क्या नाम हुआ? मेरा जितेंद्र महतो। आपकी माँ का जो डेट कर गए? मीना देवी। और पत्नी का नाम क्या था? प्रिया राज। अब उसके जो प्रेमी था उसका? मिलन कुमार। पत्नी का मायके कहाँ था? एकारा गाँव, तो कौन सा थाना में पड़ता है? काजीपुर थाना। अच्छा, आपका भी घर काजीपुर में ही पड़ता है। ये एक जगह कौन सा हुआ? दौलतपुर चांदी। अच्छा, और वो जो प्रेमिका था उसका घर कहाँ था? चंपारण छपरा। चंपारण छपरा। पहर थाना। घटना हुआ था 1 अप्रैल को। घटना हुआ था कि बोला था कि मेरा भसुर आया ना, तो बोला कि रागनी की दादी किधर गया? तो बोला कि दादी के तब बुलाने आया है एगो लेडीज है, 2 जेंट्स की दादी के बुला के ले गए, उधर से अपहरण कर लिए। तो हमारे भैंसुर पूरा गाँव भर खोजे लेथिन तो केनहू न मिलत तो हमने के जा कहला थी कि देखा ना कि जितेंद्र के माई न मिले था कि कहाँ दिन 5 दिन अपहरण करके ले गए। तो हमने के अली अजी तो हम पूछली कि कन्या कि कहाँ गलथिन है, तब अपहरण करके मम्मी जी के ले गए, दाल रोटी खाते रहथिन ना, डाले के हाथ लेके चल गए। तो हमने तो देखला हो ना, तो ना हम ना देखली है कि अल है हमरा अंदर कहलथिन कि चल जो 5 दिन अपहरण करके बाहर से बाहर ले गए। तो बाहर से ले गए तो ओकरा बाद थाना अल, गाँव भर के आदमी अल, थाना अल, तो थानो वाला यही जन से चल गए। ओकरा बाद फिर थाना में सब कोई जाइत रहे। हमर सास रहथिन तो कोई कहल कुछ बुझल उनका, तो गेलथिन पाछे तो देखे हथिन कि मार उठ के पाछे चित्ते एकदम चित्ते सुतावल उतरे रहथिन। तो सासे हमर चिचियलथिन कि आगे बौआ यहाँ रनिया के मरले है। तो दौड़े तो पूरा गाँव के आदमी देखा तो पूछने हम आया कि क्या है कनिया की, बोला तो पाजा से ओकरा हम धैली गोर कि बोला कि कनिया की कैसे मरलथिन है कि खून हमारा टूट चुअली कहाँ से।
रूम से खून चुआ रहे जैसे निकल रहे थे। तो कहते कि ना मेरा बच्चा के अथी लोल फूट गया है ना, उसी से खून चुआ है। तो हम कहले कि बच्चा के लोल ना फूटल हवा कि तू जान मार के वहाँ रखल है। तो नहीं आप तो हमको तो हम पर शक करता है बार बार। तो हम कहले कि शक न करबो तो दोसर में कौन मरते। इतना कोनो अपहरण करके ले गेलक मार के रख घर में रहे दुनिया सास घर के पीछे ही डेड बॉडी मिला था। पीछे ही मिला। हाँ घर तो चारों तरफ से बाउंड्री वाला और उधर 2 खाना वाला रूम बना है, ओकरे पाजरा में रखा है उतरे रखने। वो जो महिला थी जो इनकी पत्नी थी, तो वो पहले से बदचलन टाइप की उसकी व्यवहार थी या क्या था? खराब टाइप के रहबे करे। हमने क्या है तो कहे कि हमको सास के तुम लोग ना बहलाने आती है, हमको सास भी नहीं आना। तो हमारे गोतनी वही जब बतियाती थी, चाहे यही जब बतियाती थी, इतने दूर से हमने के चल जाती अंदर, हमने के ढूके ना। तो वो ससुराल में ज़्यादातर समय देती थी या फिर मायके रहती थी? मायके रहती थी ज़्यादा, यहाँ 10 दिन 5 दिन रहती थी। थाना पुलिस उहे करते रहे। तो उनका बच्चा भी मतलब था क्या? बच्चा एगो है लड़की है। कितना उम्र होगा लड़की का? 1.5 साल के। 1.5 साल की। आपका क्या नाम हुआ? कुछ नहीं। जो डेट किए वो आपके कौन लगते थे? गोतनी बड़ी गोतनी।